आप जो कुछ भी करते हैं वो सरकार आप पर पूरी जो है वो निगरानी रखती है पूरा। अगर आप चाहें भी कि अपना लोकेशन आप बंद कर दें तो आप ये नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप इस सिस्टम को अपडेट करना चाहेंगे तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो ब्लॉक्ड किया हुआ है। लोकेशन से लेकर कैमरे से लेकर सब कुछ जो है वो सरकार आपके सारी चीज़ों पर जो है वो नज़र रखती है। गूगल से कुछ भी सर्च करेंगे वो आपको जो है वो सरकार देखेगी। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज मेरे पास एक टैबलेट है। ये मुझे योगी सरकार की तरफ से मिला हुआ है। जब मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म जो है वो पूरा किया था तो थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में जब मैं थी उस समय एक फॉर्म भरा गया था। उस फॉर्म को भरने के बाद ये टैबलेट जो है वो मुझे मिला है। इस टैबलेट को मुझे मिला है इसलिए मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, लेकिन इस टैबलेट में बहुत सी कमियां हैं वो आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये टैबलेट जो है वो पूरा सील है। आप देखेंगे तो मैं अपने तरफ से अभी इस टैबलेट को खोली नहीं हूँ। तो जो महानुभाव ये कहते हैं या कहने की कोशिश करेंगे कि हमने इसको अनबॉक्स करके इसमें कुछ अपना दिमाग लगा के और उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया है, तो ये कुछ नहीं है, पूरा सील है। और मुझे टैबलेट सही का एक कवर भी मिला कॉलेज की तरफ से। इस पर मेरा नाम है, ये आप देख सकते हैं, संध्या राय। तो ये मेरा ही है, मैं किसी और का टैबलेट इस्तेमाल करके उसको नहीं फंसा रही हूँ। तो ये जो है ये यहाँ से मैं अनबॉक्स जो है वो कर दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये योगी जी की तरफ से हमें मिला है एक खूबसूरत सा टैबलेट। इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस टैबलेट में बहुत सी कमियां ये हैं कि इस टैबलेट में आप जो कुछ भी करते हैं वो सरकार आप पर पूरी जो है वो निगरानी रखती है। पूरा जो है सरकार के पास इसका जो भी आप करते हैं उसका एक्सेस जो है वो सरकार के पास जाता रहता है। आप अपने कैमरे में कौन सी फ़ोटो रखते हैं उससे लेकर आप अपने गूगल पर जो कुछ सर्च करते हैं उससे लेकर आप कहाँ मौजूद हैं वो सब सरकार लगातार जो है वो आपका देखती रहती है। अगर आप चाहें, ये देखिए खुल गया उत्तर प्रदेश सरकार। अगर आप चाहें भी कि अपना लोकेशन आप बंद कर दें तो आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी इजाज़त उत्तर प्रदेश सरकार आपको नहीं देता है। तो ये टैबलेट जब खुलता है तो उस पर एक उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो दिखता है। उसके बाद जो टैबलेट स्टार्ट होने का जो आपको दिख रहा होगा वो दिखता है और फिर ऐसे टैबलेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये टैबलेट जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि अध्ययन करने के लिए युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन जो है वो वितरित किया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसमें देखने से ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस तरीके की कोई चीज़ जो है इसमें हो रही है। क्योंकि अगर आप चाहें तो आप यहाँ से, हम में से अमूमन लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपना लोकेशन बंद करते हैं और कैमरा यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो खुला था वो कैमरा मैंने बंद किया और माइक मैंने बंद किया। तो मुझे ये लगेगा कि अब ये जो है वो पूरी तरीके से सेफ़ टैबलेट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब आप इसको ऐसे रख कर जब आप सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ये सेटिंग है ना, जब आप सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं और अगर आप इस सिस्टम को अपडेट करना चाहेंगे तो वो भी आप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि दरअसल एडमिन आप नहीं हैं। अगर आप इसमें कुछ भी है जो आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीसेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बता रहा है कि ये जो है वो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो ब्लॉक्ड किया हुआ है IT एडमिन की तरफ से। तो ये जो फ़ोन है वो प्रॉपर तरीके से आपको दिया भले जा रहा है ये कहकर कि इस फ़ोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इस फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस फ़ोन में आप जो कुछ भी करेंगे, देखिए डिवाइस पॉलिसी में भी साफ लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि मतलब जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ, लोकेशन से लेकर कैमरे से लेकर सब कुछ जो है वो सरकार आपके सारी चीज़ों पर जो है वो नज़र रखती है। लोकेशन इन्फॉर्मेशन से लेकर सब कुछ, डाटा एडमिन, ये सारे डिवाइस का जो एडमिन है वो आप नहीं हैं। तो मतलब फिजिकली रूप से ये आपके हाथ में है। बेशक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने पढ़ने लिखने में आप इसका इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जो कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च हिस्ट्री से लेकर हर चीज़ जो है वो सरकार के पास चली जाती है। और अगर आप इसको चाहें कि इसको बंद कर दिया जाए या इसको फॉर्मेट कर दिया जाए तो फॉर्मेट का भी कोई सिस्टम यहाँ पर इसमें मौजूद नहीं है। किसी तरीके का कोई फॉर्मेट आप करने की कोशिश भी नहीं कर सकते, उसकी इजाज़त जो है वो आपको इसमें से मिलती नहीं है।
मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें जो चीज़ें पहले से आपको कर दी गई हैं, उस किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप हटाना चाहें, जैसे आप ऐप में जाते हैं, ऐप में आप ये जो डिजी शक्ति है, इसको अगर आप चाहें अनइंस्टॉल करना, तो आपको ये बताया जाएगा कि आप इन सब चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब आप ले देकर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा जिससे आप जो इसमें जो सॉफ्टवेयर या जो चीज़ें आपको पहले से इंस्टॉल करके दी गई हैं आप उसको हटा पाएँ, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते। इसमें साफ लिखा है ब्लॉक्ड बाय योर आईटी एडमिन। जो भी आईटी एडमिन है, अब ये आईटी एडमिन कौन होगा, तो आप सभी को पता है कि योगी सरकार की तरफ से ये चीज़ें दी जा रही हैं और उन्हीं की तरफ से इसको जो है वो ब्लॉक किया गया है। किसी भी चीज़ को आप जो है वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी आप करने जाते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि डिवाइस एडमिन आप नहीं हैं। मतलब ये जो डिवाइस जो मुझे मेरे हाथ में दिया जा रहा है, इस कवर पर मेरी तस्वीर मतलब मेरा नाम लिखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये नेम संध्या राय है और ये देते वक्त मेरी फ़ोटो भी ली गई, मेरा एक सिग्नेचर भी कराया गया और ये बताया गया कि मुझे एक कवर सहित एक टैबलेट प्राप्त हुआ है। बेशक मुझे प्राप्त तो हुआ ही है असर का, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप में इसलिए चिंता की बन जाती हैं कि ये सारा डाटा जो हमसे लिया जा रहा है, हम सारे स्टूडेंट से लिया जा रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो 37 एप्लीकेशन इसमें है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहें वो आप जो है वो हटा नहीं सकते। और इसमें आप देखिए ऑल ऐप्स में आप देखिए कि किन किन चीज़ों पर सरकार मेरे जो है वो नज़र रखेगी। तो आप इसमें आपको क्रोम नज़र आएगा, यानी कि आप गूगल से कुछ भी सर्च करेंगे वो आपको जो है वो सरकार देखेगी। इन सारे एप्लीकेशन पर सरकार की नज़र है, ये इसमें बताया जा रहा है। तो आप देखिए कैमरे पर नज़र होगी, मैं जो भी फ़ोटो इसमें खींचूंगी, जो भी गैलरी में मैं फ़ोटो रखूंगी, वो सारी चीज़ें जो है वो सरकार को पता चलती रहेगी या जो इसका आईटी एडमिन होगा उसको पता चलती रहेगी। तो कैमरे पर, गूगल क्रोम पर, कॉन्टैक्ट्स पर, ये सोचिए मैं जितने फ़ोन नंबर इसमें सेव करूँगी वो भी सरकार के पास होगा। और इसमें कई डाटा रीस्टोर टूल्स भी हैं जिसको मैं अनइंस्टॉल करने की कोशिश करूँगी, वो मैं नहीं कर सकती। इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, डिवाइस पॉलिसी। और गूगल ड्राइव में अगर मैं कोई चीज़ सेव करके रखना चाहती हूँ, यानी कि ये जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस के फील्ड में कुछ बेहतर कर रहे होंगे, रिसर्च के फील्ड में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। तो अगर कोई बच्चा है, कोई रिसर्च कर रहा है, वो 1-2 साल 3 साल की मेहनत लगाकर कोई रिसर्च करता है, अपने इस टैबलेट में वो इसको स्टोर कर लेता है, तो वो सारा डाटा जो है वो सरकार के पास जा सकता है। और सरकार बैठकर सारे बच्चों का डाटा तो देखेगी नहीं, तो वो डाटा किसी तरीके का मिसयूज़ भी हो सकता है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, इस तरीके की बात है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आप, मैं जो फ़ाइल गूगल में रखूँगी उस फाइल को भी सरकार जो है वो देख सकती है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिस पर सरकार का नज़र रहेगा। ये देखिए जो आपको ये मैप नज़र आ रहा है, वो भी गूगल मीट जो होता है, वो भी फ़ोन, हर चीज़, फ़ोटोज़, हर चीज़ पर जो है ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी जो है वो सरकार की नज़र रहेगी इस तरीके के फ़ोन में। तो फ़ोन तो बेशक अपने आप में एक बेहतर चीज़ है जो बच्चों को मिल रही है, जो स्टूडेंट्स को मिल रही है। वो इससे कुछ टेक्निकली बहुत उनके लिए मदद तो साबित हो ही सकता है कि गांव में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फ़ोन ख़रीद पाने में अपने आप में दिक्कत आती है। उनको अगर इस तरीके का टैबलेट मिल रहा है तो उससे वो कुछ बेहतर तो कर ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ पर सरकार का जो है वो नज़र है। अगर आप इसमें कुछ भी आप जो है वो करने की कोशिश करते हैं तो सीधे आपको सिरे से मना किया जाता है। अगर आप इसमें अपनी फ़ोटोज़ को और ज़्यादा सेव करने के लिए कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपको सारे तरीके के एक्सेस जो है वो आपके आईटी एडमिन को देना पड़ेगा। तो ये डिवाइस एडमिन हम नहीं हैं, ये डिवाइस एडमिन जो है वो सरकारी है। भले डिवाइस फिजिकली रूप से हमारे हाथ में है, लेकिन इसका पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो सरकार के हाथ में है। तो यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि सरकार जो है हमारे हर चीज़ पर अपनी नज़र बनाई हुई है, चाहे वो हमारा कांटेक्ट हो, चाहे हमारी गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट हो जो हम सेव करके रखना चाहते हैं, हमारी फ़ोटोज़ से लेकर हर चीज़ पर सरकार का जो है वो नज़र है। तो अगर आप
आपके पास भी ऐसा कोई टैबलेट या स्मार्टफोन आपको भी मिला है और उसमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम है कि आप चाहें बंद करना और नहीं हो रहा है, तो ये समझ जाइए कि पूरी नज़र जो है आपके भी फ़ोन पर सरकार की है। और सिर्फ मेरे फ़ोन में ऐसा नहीं था, मैंने और भी बहुत सारे बच्चे जिनको ये फ़ोन मिला है, जिन सारे स्टूडेंट्स को मिला है जो मेरे बैचमेट्स हैं, उनको भी मैंने देखा, उनके फ़ोन में भी सेम ही प्रॉब्लम है इस तरीके की। तो इस फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए सही है जो पढ़ाई कर रहे बच्चे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारे डाटा का यूज़ सरकार क्यों करना चाहती है, वो क्या जानना चाहती है कि यूथ गूगल सर्च में क्या सर्च कर रहा है, और उसका जो सारा डाटा है क्या वो किसी अलग कंपनियों को बेचकर प्रॉफिट कमाने की साजिश है, या उसके पीछे क्या मतलब है। आप मेरी अपनी एक निजता का अधिकार है, मेरी अपनी निजी स्वतंत्रता है जो मुझे संविधान देता है, वो आप मुझसे क्यों छीन रहे हैं। आप मेरे घर में, मेरे फ़ोन में, मेरे स्मार्टफोन में आप क्यों घुस रहे हैं। और ये जो ऐप है ना, इसमें अंदर जाके इसके अबाउट में आप देखेंगे तो इसमें ऑल टाइम कैमरा जो है वो और माइक को एक्सेस मिला हुआ है। तो ये कैमरा और जो माइक है वो इसमें का कभी बंद नहीं होता। तो यानी कि ऐसे तो आपको लगेगा कि ये जो टैबलेट है वो बंद है, लेकिन ये टैबलेट हमेशा आपकी तस्वीरें खींच रहा होगा, आपकी बातें सुन रहा होगा। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक है कि इस तरीके की चीज़ें 24 घंटे आप पर नज़र बनाने के लिए इस तरीके का टैबलेट और फ़ोन जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो गलत है। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को अवेयर करिए, और ये बताइए कि इस तरीके से आप पर एक नज़र बनाने की कोशिश हो रही है। और अगर ये वीडियो माननीयों तक पहुंच गया है जो इसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो उनसे कहना है कि सर प्लीज़ बच्चों का डाटा उनसे मत लीजिए, उनकी अपनी निजता का अधिकार उनको दीजिए, उनकी स्वतंत्रता उनसे मत छीनिए। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्ते।